Hey guys, Assalamu alaikum. This is Rabia and Shazia, and we are back with our drama club. क्या हाल है शाजिया आपके? बिल्कुल ठीक ठाक। वालेकुम अस्सलाम। आप बड़ी अच्छी लग रही है। लिप रेड है, ऑरेंज लिपस्टिक, क्या लिपस्टिक है ये आपकी? मेरी कभी एक होती नहीं है। मेरी प्रॉब्लम ये है कि मैं दो मिक्स कर देती हूँ। ऑरेंज बहुत ऑरेंज थी और ब्राउन बहुत ब्राउन थी, सो द मिक्सचर इज व्हाट आई और मैं गेट। तीसरे मोहल्ले से रेड लेकर आ गई बीच में। रेड लेकर आ गई। नहीं, रेड तो वो, हाँ, यहाँ से वो चेंज हो जाता है ना व्हेन यू आर वाचिंग ऑन Zoom, Yeah, yeah. इट चेंजेस। Okay, I have अच्छा जी, comment. पीएसएल की ट्रॉफी अनवेल हो गई है आज सुबह को, मैंने देखा था ट्विटर पे। तो पीएसएल 8, अब जो जो लोग जिनको क्रिकेट के बारे में कुछ नहीं पता उनको क्रैश कोर्स करना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक सब सिर्फ शादाब खान की और शाहिन शाह अफरीदी की शादियां देख रहे थे। इट्स वेरी क्यूट एंड आई डिडंट रियलाइज, आई एम गोइंग टू से दिस, कि जो बीच में बेचारों को ब्रेक मिलता है ना बिफोर दे गो ऑन, वो जल्दी जल्दी अपनी शादियां वादियां सब कुछ प्लान करके ये जा वो जा खत्म। और सबकी कल कल रात भी आई थिंक शादाब खान की शायद मेहंदी थी, सो we were sharing pictures, but it's just very cute because they all get a break, I think, in between. Yeah. I'm excited to wait for PSL anthem क्योंकि इस बार लाइनअप बहुत इंटरेस्टिंग है। So Yes. मैंने ट्वीट किया था या पता नहीं हमने इंस्टाग्राम पे डाला था, तो किसी ने लिखा था too many people will spoil the thing, but I don't agree with it. I don't think it's that way. In fact, you get to see variety, and it depends आप क्रिएट क्या कर रहे हैं और उसको एग्जीक्यूट कैसे कर रहे हैं, ये इस चीज पे डिपेंड करता है। तो शाजी, अगर Yeah. आपने कोई और बात नहीं करनी है तो मैं कमेंट्स पढूं। आप कमेंट्स पढ़ें बिल्कुल। पहला कमेंट है, frankly to be honest I really don't care if तेरे बिन was copied or not. I'm just really enjoying the drama. Wahaj and Yumna have made this drama theirs and that's all matters. बताइए शाजिया, आप क्या कहना चाहेंगी? आई विश यू वेल, यू आर एंजॉइंग द ड्रामा। अच्छी बात है, आपकी तरह बहुत सारे लोग ड्रामा एंजॉय कर रहे हैं। आप ट्विटर पे जाके देखिए तो पार्टी हो रही है तेरे बिन के ऊपर। तो yes, it's good and we are all enjoying the performances. They are yeah, they're good। मैं क्या कहूँ इसके ऊपर, और कह दिया मैंने। और मैं कॉपी का तो मुझे पता नहीं, बिकॉज आई हैवंट सीन द अदर ड्रामा। एक कमेंट था, मैं उसको ढूंढ रही हूँ, मुझे मिल नहीं रहा है। देयर वाज सम कमेंट अबाउट कुछ उन्होंने बोला था एंड आई कंप्लीटली एग्री विद यू। मुझे वो कमेंट नहीं मिल रहा। आई शुड हैव टेकन अ स्क्रीनशॉट ऑफ दैट कि बेसिकली दे वर सेइंग कि ड्रामा बहुत अच्छा है, एंटरटेनिंग है, और पता नहीं इसमें ये होगा या वो होगा, एंड आई एम ओके। सो या मैं शायद इसी कमेंट पे सोची थी। सो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। आप लोग, ड्रामा अच्छा है, एंटरटेनिंग है, पीपल आर हुक्ड टू इट। हम लोग भी बहुत इंटरेस्ट से देख रहे हैं। लेकिन हम लोग जो क्रिटिसिज्म करते हैं या अगर हम लोग कोई फीडबैक देते हैं या कोई पॉइंट उठाते हैं, तो प्लीज अंडरस्टैंड इट्स पार्ट ऑफ आवर जॉब, दैट्स व्हाई वी डू इट। सो वी कैन आल्सो हैव दिस एटीट्यूड और वी कैन आल्सो हैव दिस आउटलुक के बस लेट्स हैव फन वाचिंग दिस ड्रामा, बट हमें थोड़ा डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखना होता है, क्योंकि हमें आगे देखना है कि अगर ये ड्रामा भी जाएगा तो इस ड्रामे का इम्पैक्ट आगे बनने वाले ड्रामों पे क्या होगा। क्या हम ऐसी चीजें देखते रहेंगे? तो हमें बहुत से एंगल्स को देखना होता है। तो यस, बिल्कुल आपकी बात से एग्रीड है कि ड्रामा है, उसको ड्रामा लें, उसे एंजॉय करें, लेकिन हम एज रिव्यूअर्स, एज क्रिटिक्स, थोड़ा सा हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो उससे एक कदम ज्यादा जाती है। तो आप लोग बेफिक्र होकर एक चीज को एंजॉय कर सकते हैं। हमें अक्सर एंजॉय करते हुए भी कभी किसी चीज पे गिल्ट फील होता है कि ओ, ये सही नहीं है, और या हमने इस पे ये बात कही थी। जैसे कि मैं अगले कमेंट पे आऊंगी कि किन्होंने लिखा है, शाजिया ने, और शाजिया ने जैसे कि जब हम रिव्यू पे आएंगे तो करेंगे। हाँ, बताइए अगला। शाजिया ने फौरन ठग से ये निकाला और बोला, Rabia, now you take your words back after watching episode 12 that Mutasab is falling for Meerab, because until now you had a different statement that why is Meerab reacting like that? Because it is not like Mutasab want to get close to her. So now you should have a clear statement about what you said at that time. Can you please do this? I want to hear that. आपकी बात बिल्कुल सही है। तब तक मुझे भी ऐसा ही लग रहा था, लेकिन एपिसोड 12 और अभी एपिसोड 13 जो कल रात को आई है, उसमें तो मुर्तसिम साहब, मैं भी समझ नहीं पा रही हूँ क्या कर रहे हैं। उस वक्त शुरू शुरू में मुझे यही लग रहा था, भाई वो बेड पे भी आके बैठता था तो मीरब जो थी वो ऐसे उछल के जाती थी जैसे बेड पे बैठने से ही कुछ हो जाएगा दोनों के दरमियान। तो मैं उस बात पे भी थोड़ा सा बोल रही थी कि भाई काम डाउन मीरब, इतना इतना I रिएक्ट love your one liner, बेड पे बैठने से। उसने तुम्हें कुछ कर। टब के बारे में कुछ बोला था, पता नहीं क्या। I ऑफ don't know what कोर्स, you said about the tub, yeah. पता नहीं। Okay. बट आई कंप्लीटली एग्री विद यू। नाउ आई आल्सो फील कि भाई क्या चाह रहे हैं आप मुर्तसिम। आप खैर वो हम अब रिव्यू करते हैं तो फिर उस पे आते कह हैं। तो दिया है क्या चाह रहे हैं मुर्तसिम, अब हाँ, बेचारे और कितना बोलेंगे क्या चाह रहे हैं। हाँ, हाँ। चलो। और एक तीसरा एक कमेंट है, ये मेरा बड़ा अच्छा कमेंट है, ये मेरे दिल की आवाज है।
हुरिया इज सच अ सेल्फिश एंड डीड कैरेक्टर. मुझे ये डीड पे इतनी हंसी आई. Yes, I've seen such a personality in my life, but only one. And yes, they are hated ones. Oh, ये थोड़ा स्ट्रॉन्ग हो गया. बट ये जो बात थी, कुछ कहना चाहेंगी आप शाजिया? Yes, I think last episode really disappointed me with Huria. मैंने काफी साथ रखने की कोशिश करी मैंने, लेकिन जिस तरह आप अपने अल्फाज वापस ले रही हैं, मैं हुरिया पे अपने अल्फाज थोड़े थोड़े वापस ले रही हूँ, क्योंकि एक हद होती है, आप किसी को पेशेंस दिखाएं और उनका साथ दें. They have to stand up and not be so selfish. So yes. Okay, so we can start the dramas. हमारे पास 4 ड्रामे हैं इस बार, नहीं 5 ड्रामे हैं. Yes, we have हम दोनों, we have अगर, we have मुझे प्यार हुआ था, तेरे बिन and मेरे बन जाओ. Yeah. You want to start with हम दोनों? Yeah, हम दोनों. So हम दोनों has been directed by Abis Raza, and it is Hiramani and Ehsan Khan. वो जगह बहुत खूबसूरत है. Cinematography is very nice. I want to see more. They are living alone in a beautiful place called Chingistan. Did they say Chingistan, or that was the flashback that they were showing? Anyway, they were living in a beautiful place, and उनका अच्छी खुशी जिंदगी, हंसी खुशी चल रही है, जा रही है, सिंपल लाइफ है. बातों से कुछ लग रहा है कि दोनों को कोई इंटरेस्ट नहीं है कि बच्चे हों, स्पेशली हिरामानी कैरेक्टर को माही, एंड एहसन's name is Omar. This is the story, and then something happens ahead which is going to change everything in their lives. Yeah, you want to go on? मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा शुरू में कि वो बच्ची के आने का पूरा जो उन्होंने दिखाया कि, और वो भी बड़े डिफरेंट तरीके से उसकी प्रेजेंटेशन थी. उन्होंने वो कार्टून से, स्केच से उसमें करके, एनिमेट करके उसको थोड़ा सा दिखाया है कि वो कहानी बच्ची अपनी सुनाती है कि मैं ऐसे नहीं पहुंच गई, मेरे अम्मा अब्बा ऐसे, ब्ला ब्ला ब्ला. एंड वो आके पहुंच गए. फिर देन दे टुक अ ब्रेक एंड दे शोड के अच्छा वो हिरामानी और एहसन की कैरेक्टर की अभी जिंदगी कैसी है. उधर मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हुई. मैं समझी कि ये क्या सोच रही थी, ये बच्ची हो गई है, क्या हुआ है. लेकिन देन आई फिगर्ड आउट कि ओके, थोड़ा सा उधर बेहतर कर सकते थे कि अब ये इन दोनों की कहानी दिखा रहे हैं, क्योंकि टुवर्ड्स द एंड दे केम बैक टू अगेन द फैक्ट कि किस तरह वो बच्ची उनके पास आई और वो बच्ची को घर में ले आते हैं. कहानी मुझे इंटरेस्टिंग लग रही है, और एक्चुअली फर्स्ट 15 मिनट्स आई वाज वेरी इंटरेस्टेड कि अच्छा क्या होगा क्या होगा, ये बच्ची को रख लेंगे नहीं रख लेंगे. और लेकिन बीच में ड्रॉप हो गया. बीच में मेरा इंटरेस्ट ड्रॉप हो गया. देयर वाज जस्ट टू मच कन्वर्सेशन between the other two, Shahana and that guy Gulrez, जो उनका काम करने वाले लोग भी हैं. और डिड यू फील जब वो डांस कर रहे होते हैं, वो यहाँ से शॉट दिखा रहे हैं जिसमें आधा कुछ वो ब्लर सा या पत्ते से हैं और आधे जो हैं वो उनको डांस करते हुए दिखा रहे हैं. डिड यू थिंक अभी कुछ होगा, अभी कुछ होगा? I kept thinking कि उनको कोई बाहर से कोई देख रहा है, और they are trying to show something. So it could be कि वो आगे, एक तो ये I wanted to say limited series है, again Express TV. तो when you spoke about the cartoon and everything, they did more or less the same thing with Ek Thi Laila. I was enjoying it like I'm enjoying it now. मुझे बिल्कुल यही लगा, and that air of suspense, I think they are, I hope it is connected, क्योंकि जब वो हीरा मानी के कैरेक्टर माही के जो फ्लैशबैक्स आ रहे हैं ना, उसके साथ कुछ बचपने में हुआ है, क्योंकि वो बार बार वो हाथ छोड़ रही है, which is connected to, I think, her not wanting a child or scared of, because उसका मुझे बड़े मजे का लगा जब वो एहसान खान के कैरेक्टर उमर के पास बेबी था, और जिस तरह वो उसको छू नहीं रही, वो दूर से बात कर रही, वो she wasn't. So it was very interesting. So there's something more than just this drama is supposed to challenge gender norms, कि आदमी जो है वो बच्चे का भी ख्याल रख सकते हैं, खाना, because he's a chef. लेकिन I think there's something more, there's a mystery here. So going back to that part जहाँ पे वो नौकरों को साइड से देख रहे होते हैं, I was very disappointed to see कि मैं, because I kept waiting कुछ होगा. तो ये चीजें थोड़ी सी एग्जीक्यूशन में I wish के लोग देख लिया करें. आपका मकसद क्या था, इतना लंबा डांस सीक्वेंस, और फिर वो कुछ टिकटॉक टाइप चीजें, वो कोई न्यूज देख लिया, मुझे याद नहीं आ रहा वो सब. सो इट फेल फ्लैट बिकॉज आई वाज वेरी डिसअपॉइंटेड. और अब अगर आप बाद में जाके कनेक्ट भी करेंगे तो मुझे समझ नहीं आएगी शायद, क्योंकि आपने मुझे वहां लूज कर दिया. यू डिसअपॉइंटेड मी एज अ व्यूअर, ये मुझे चीज थी. सेकंड वो बात तुम, एंड देन तुम बात बिल्कुल सही कह रही हो, हिरामानी का पास्ट इज कनेक्टेड विद हर एटीट्यूड, एंड ओवरऑल वो खुश नहीं है, वो बार बार सोचों में जाती है, और एहसन खान का कैरेक्टर उससे उतना ही प्यार करता है. तो देयर इज समथिंग गोइंग ऑन एंड मिस्ट्री है, सो यू आर क्यूरियस. लेकिन देयर जस्ट टू मच कॉन्वर्सेशन एंड देयर जस्ट टू मच ड्रैगिंग. वो दोनों की बातें भी, वो अपनी पूरी दोस्तों के साथ, एक तो वो 3 दोस्त है जिनसे हम बिल्कुल कनेक्ट नहीं कर पाते, अगेन द सेम मिस्टेक. तो एक वो हिरा मानी को सुनने के लिए हम देख रहे हैं, लेकिन द होल सीन लॉस्ट इट्स इम्पैक्ट ऑन मी, क्योंकि वो अपने दोस्तों को करेक्ट करती है कि आई एम हैप्पी द वे आई एम, और मुझे ये नहीं करना जो तुम लोग की रिस्पॉन्सिबिलिटी है एंड ऑल दैट.
वो भी थोड़े से डायलॉग्स केयरफुली क्राफ्टेड हो सकते थे, बिकॉज you do not want to look down or question any role that anybody is playing, unless the drama is pointed towards something. तो ये मुझे थोड़ा सा था, but overall अच्छा लग रहा है. Again, I could not understand एहसन खान. वो कहता है मैं तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ के यहाँ पे थोड़ा आ गया हूँ. फिर वो कहती है हम तो थोड़े दिन के लिए, तुम वेट कर लेते, मैं चली जाती. तब अपनी वो काम करने वालों को बोलती है हम चले जाते, फिर तुम लोग ये सब कर लेते. बट बिल्कुल. खान जो है वो रेस्टोरेंट में कुछ कर रहा है और लग रहा है कि वो उसका रेस्टोरेंट इज मीटिंग पीपल. सो आई एम कंफ्यूज्ड. आई एम सॉरी, मे बी मैं ड्रामे को सही तरीके से देख नहीं सकी. बट ये लूज पॉइंट से जो ड्रामा इंटरेस्टिंग होने के बावजूद मुझे बॉदर कर रहे थे. एंड बिकॉज आई फील मुझे प्रोमोज अच्छे लगे हैं और इंटरेस्टिंग लग रहे हैं, समथिंग डिफरेंट टॉपिक, तो आई एम वाचिंग इट. बट ये चीजें नहीं होनी चाहिए थी एग्जीक्यूशन So में. Rabia, you're totally right because देखो स्पेशली क्योंकि अभी हमने सरेरा देखा था which is also a limited series. ठीक है, तो लिमिटेड सीरीज में हम एक्सपेक्ट करते हैं कि the story should be very well knitted. जो आप कहते हैं ना, जो आपने इस अल्फाज लफ्ज इस्तेमाल किया था, बुनी हुई, बुनना तो उसकी इतनी स्ट्रॉन्ग वीव होनी चाहिए कि एक के बाद एक के बाद एक यू शुड बी. लेकिन यहाँ वी वर लूजिंग इंटरेस्ट क्योंकि उन दोनों की कहानी हमें समझ नहीं आ रही थी. और यहाँ भी जो बहुत खूबसूरत going back to the direction and everything, even उनका घर जिस तरह वो सुबह उठ के पौधों में पानी दे रही थी and everything very nice. Again something small, मैं यहाँ positive बोलती हूँ. फिर वो full makeup के साथ उठी थी, वो full makeup के साथ with the eye makeup everything on, which they don't. And Hira Mani has done lots of other roles and the recent one I remember is Kashf, in which he didn't have all this makeup on. तो वो थोड़ा सा कम हो सकता था, but otherwise the feel of the drama is really good. There is a mystery and I want to watch more despite all this. I hope they make it faster. We move on to Agar. Okay, we move on to Agar. जी, आपको गुस्सा है हुरिया पे? ओह शदीद शदीद. आई वाज लाइक यार तुम कौन हो भाई, क्या हो तुम, कितनी सेल्फिश हो. तुमने क्यों शादी की है, किसी ने तुम्हारे सर पे गन पॉइंट नहीं रखा था. तुम खुद चाहती थी कि तुम बोझ की तरह ना फील हो अपने घर वालों पर, तुम निकलना चाहती थी, तुमने डिसीजन लिया. अब तुम मुंह बना रही हो. तुम उस बंदे को थोड़ी सी, वो कोशिश भी कर रहा है, तुम उसको घास भी नहीं डाल रही हो. ठीक है. So over here, while I'm totally on your side and agreed, because I feel they're being unfair to Huria's character here, the way they are being unfair to somebody else's when we do the other drama, we'll talk about it. देखो हुरिया को बिकॉज उसकी बेटी के साथ वो पूरा हादसा हुआ था, भाई ने आके चिल्लाया था और उसने कहा मेरे पास अब कोई चारा नहीं है. लेकिन हुरिया अपने आप की मदद भी नहीं करना चाह रही है. She just wants कि बस वो पड़ी रहे, या तो वो दिखाएं कि भाई इतने महीने गुजर चुके हैं अभी भी वो ऐसी ही पड़ी हुई है, कुछ नहीं कर रही है. नंबर 2, जो महरियार का जो डायलॉग था ना, जिसमें उसने कहा था कि मैं किसी बेवा से शादी करना चाहता था, उस क्योंकि वो एक नेकी का काम होता है या जो भी, मुझे याद नहीं. That hit at her self-respect. And she didn't want to be married because someone is feeling sorry for her and she tries to say that to him. तो अगर वो डायलॉग को वो थोड़ा और उभारते, रादर देन जो बदतमीजियां वो कर रही है और जो इनसेंसिटिव वो बन रही है महरियार के साथ, तो हमें उसका कॉज और उसके इमोशंस थोड़े समझ आते हैं, जो अभी हमें गुस्सा ही आ रहा है हुरिया पे बिकॉज ऑफ हर रिएक्शन. दिस इज माय टेक. सो अगर हम महरियार को इस चीज के लिए ब्लेम कर रहे हैं, तो हुरिया ने क्यों शादी की है? हुरिया ने भी तो एक मजबूरी में शादी की है ना. दे तो इट्स नॉट लाइक, तो हाउ कैन वो अपने गिरेबान में भी तो झांक के देखे. और वो तो फिर भी एक, चलो एक अच्छा मकसद रख रहा था. यहाँ तो आपके प्योरली सेल्फिश रीजन थे. और आने के बाद, एंड नो मैटर व्हाट शाजिया, आप एक चलें, आपसे कोई नहीं कह रहा कि आप मोहब्बत में मुब्तला हो जाएं और रोमांटिक जेस्चर्स करना शुरू कर दें और खाने बनाने. एक डिसेंट बिहेवियर तो आप कर सकते हैं ना, और आपको दिखाना चाहिए, जो वो भी नहीं हो रहा. और उसकी बेटी के साथ बहुत अच्छा पेश आ रहा है. आई थिंक from Huria's point of view again, उसको लग रहा है she has been cornered into this marriage because महरियार ने रिश्ता भेजा था. I am sorry. No, I'm just saying that देखो, the character should have been played better. The character could have been a little grayer. हुरिया को बहुत black दिखाया है उन्होंने, which is not fair to the character. I'm sorry, Huria does represent people who are like this, जो इतनी एक्सट्रीम पे नहीं जाए, जो जिंदगी में जो उनको अल्लाह ताला ने दिया है,
उसको अप्रिशिएट नहीं करते, दे विल ओनली कीप क्राइंग, एंड हुरिया टू मी रिप्रेजेंट्स ऑल दोज पीपल, एंड आई एम सॉरी, हम कब तक उनको जस्टिफाई करते रहेंगे? मैं अब हुरिया की जस्टिफिकेशन और नहीं बर्दाश्त कर सकती, बट बिकॉज देन मुझे यही है ना दैट हुरिया उन सब लड़कियों का कॉज नीचे कर रही है जो इस मुश्किल से गुजरती है, हुआ ट्रैक। अगर हुरिया कहती मुझे थोड़ा टाइम चाहिए, एक्टिंग थोड़ा ग्रेट, आई वुड बी अ लिटिल मोर, मुझे उस समझ आती उसकी बात कि भाई नया आदमी है, कभी शक्ल नहीं देखी थी पहले, ही इज नॉट लाइक हर ओल्ड हस्बैंड। अगर प्यार से कहती कि आई एम ट्राइंग वेरी हार्ड लेकिन इट्स गोना टेक मी टाइम टू गेट ओवर माय पास्ट रिलेशनशिप, तो मुझे हुरिया की कोई जर्नी नहीं दिखाई है राबिया। नहीं, मेरा मेरा हुरिया नहीं इज ख्याल व्हाट कि शी वाज। मेरा नहीं ख्याल कि हुरिया इज ब्रिंगिंग डाउन एवरीबॉडीज all the girls you know उनका कॉज नीचे ओके। लेकर आई, बिकॉज हुरिया इज अ डिफरेंट स्टोरी और बाकी सब लड़कियां इज अ डिफरेंट स्टोरी है। हुरिया की स्टोरी ही डिफरेंट है, हुरिया की शुरू से चीज ही डिफरेंट है, और हुरिया उस इवन दो समटाइम्स हाँ हुरिया के कैरेक्टर में थोड़ा सा बेहतर दिखा सकते थे, बट टू मी नाउ हुरिया डज रिप्रेजेंट ऑल दोज पीपल जो सेल्फिश होते हैं। अगेन एज आई सेड, एक एक्सट्रीम है, बट देयर आर पीपल हु आर सेल्फिश, और वो जो है ना वो यही कर रही है। सो इस वक्त मैं ये नहीं कह रही कि क्या होना चाहिए था क्या नहीं होना चाहिए था, मैं बस ड्रामे को एज इट इज देख के उसको कर रही हूँ, एंड आई फील दैट Huria should have at least been decent enough to maintain a She decent, should have, yeah. a bare minimum relationship with मेहर यार, जो उसने नहीं किया। और मेहर यार का कैरेक्टर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि वो बार बार उसकी तरफ इनिशिएटिव ले रहा है और उसके पास कोशिश कर रहा है, और वो उसको कह भी रहा है कि हम दोस्ती नहीं कर सकते, कि हम इसको कोशिश नहीं कर सकते। सो आई लाइक दैट, एंड फॉर मी हुरिया रिप्रेजेंट्स दोज पीपल जो अपनी एक जिंदगी की चीज को लेके बैठते हैं और वो कभी खुश नहीं रहते हैं, एंड दे ओनली थिंक अबाउट देमसेल्व्स। So I like Mehriyar's last dialogue in which he says ये लड़की नादान है या बेवकूफ है और मुझे थोड़ा सा maturely handle कर। So I want to see Mehriyar's character come out of his shell now because he's being thrown this challenge by Huria. So let's see, Huria तो बदलने वाली है नहीं, तो देखते हैं ये क्या करते हैं अब। Other than that, Anika, I think they should have wrapped it up in this episode ना, वो ले जाते ससुराल वाले, उन्होंने फिर खींच कुछ दिया होगा, उसको। नहीं अब नहीं वो आप ज़ैनब की होगा। अम्मा देख रही है ना, वो सोच रही है, उन्होंने कहा कि ये विटनेस बना है, तो वो उस स्टोरी को आपने जो है ना काफी फॉर मी गिरा दिया, बिकॉज आई वांट टू नाउ सी हर गो आउट एंड बट आई लाइक कि भाई के बहन के रिएक्शंस बड़े अच्छे थे, कोई ऐसी टॉक्सिसिटी नहीं थी, विच आई हैव बीन सेइंग फॉर अगर थ्रू आउट कि अननेसेसरी टॉक्सिसिटी। सिर्फ थोड़ा सा मुझे ज़ैनब का लगा इस दफा जब उसने चांदनी से कहा कि कितना सुकून है ना हुरिया नहीं है घर में, which he really didn't अच्छा, need to say. I actually really liked that conversation. I thought इन Okay, दोनों की yeah. अच्छी दोस्ती है, because sorry, Huria is somebody I was Okay, actually, you are just very anti-Huria right no, now. because हुरिया ने जिंदगी आजाद की हुई थी सबकी और Yeah. हमारी भी। एंड मुझे देखो ज़ैनब और चांदनी की कितनी अच्छी रिलेशनशिप दिखाई है कि शी हैड द कंफर्ट टू से दिस टू माय टू चांदनी, एंड चांदनी भी अपना बोलती है कि मैं पैसों से अपने कपड़े ले लूंगी, तो वो कहती है इतना भी आसानी से ये सब नहीं हो सकता। आई रियली लाइक देयर रिलेशनशिप विच शोज दैट ज़ैनब जो है उसके कोई बायसेस या उसका कोई एजेंडा नहीं है, जो उसके साथ अच्छा है वो उसके साथ अच्छे से ही कर रही है। वो जब कुछ और बात भी वो एनी को भी कुछ कहती है, हुरिया इज द वन हु इज नेवर हैप्पी, हु इज ऑलवेज क्रिएटिंग प्रॉब्लम्स। चलो ठीक है राबिया, आपने कह दिया। जैनब का मुझे लगा था वो थोड़ा सा उसको देने की जरूरत नहीं है ज्यादा चाबी चांदनी को, बिकॉज अगर वो पैसे अपने खर्च करेगी जाके तो फिर आपके मियाँ के पास ही आएंगी अम्मा पैसे लेने के लिए, तो आप थोड़ा सा अकल से काम लें कि वो डिस्ट्रीब्यूट करे चांदनी अपने पैसे थोड़े से। So, and I found Chandni a little selfish, but I think that's the result of what their mother has been doing to them, probably. उसने कहा मैं आई थोड़ा वाज शी ध्यान नहीं सेल्फिश, वो उसकी तनख्वाह है, वो उसमें से अपने कपड़े अपनी मर्जी से नहीं खरीद सकती, ऐसी क्या बात है? नहीं घर में करे, भाई कमाने वाला है तनख्वाह से तो करे, बट अम्मा के हाथ में भी कुछ थे। वाई इज एनी लुकिंग आफ्टर एवरीथिंग? उसकी शादी भी एनी ने कराई, बैराम को फिक्र नहीं है, किसी को पूरा बोझ एनी के ऊपर पड़ रहा है ना, बाकी भाई बहन को भी देखना चाहिए कि क्या हो रहा है। इट्स इस अनफेयर एज अ पॉइंट को सिबलिंग। मैंने इस पॉइंट को मैंने नहीं या सोचा था, बिकॉज मुझे लगता है चांदनी भी जो है वो माँ के पॉइंट ऑफ व्यू से सोची, एनी के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोच रही। वो सोचना सिर्फ ये चाहिए ना। वो सिर्फ ये सोचे कि माँ सारे पैसे ले लेगी, उसको एनी का ख्याल नहीं है, या वरना वो पूरी करती, बिकॉज एनी के साथ हाँ। उसकी। एंड आई रियली लाइक माहिन गोइंग एंड गिविंग अ हग टू एनी एंड सेइंग कि मैं आपके साथ हूँ। एंड दो चीजें मुझे थी, नंबर वन, एक वही डायलॉग उसका एनी का कि जो लोग मुझे आइडलाइज करते हैं मैं उन्हें डिसअपॉइंट कर दूंगी, मुझे इतना टाइम लग गया ये हिम्मत लेकर आने में, तो आई जस्ट लव दैट डायलॉग ऑलवेज। एंड दूसरा ये कि भाई ने मना कर दिया पैसे देने से शादी पे, तो मैं बस आई वाज जस्ट
आई वाज जस्ट थिंकिंग कि क्या उसके ऊपर हमेशा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है जब उसकी अपनी फैमिली भी है, कि वो, और अगर वो नहीं कर पा रहा है तो आप बिल्कुल उसकी पुरानी हर चीज को भूल के उसको उसके अगेंस्ट शिकवा करना शुरू कर दें. दैट whole conversation just made me question that and just made me think that क्योंकि लड़कों की बेटों की अपनी भी तो जिंदगी होती है ना, और यहाँ पे सब मिलके ही कर रहे थे. मे बी थोड़ा सा उसको चेंज कर देते, वो कहते मैं सारा नहीं उठा सकता, एनी के साथ में करूंगा, इंस्टेड के उसको बिल्कुल मना कर दिया. ये बस इट जस्ट मेड मी क्वेश्चन के इज इट फेयर टू कीप ब्लेमिंग brothers and men again and again if they sometimes say no, you know. I totally agree with you. I also felt कि जब आप एक joint family में रह रहे हैं तो probably एक joint, because he said कि मुझे hospital का खर्चा उठाना, तो it's not fair कि hospital का पूरा खर्चा वो उठा रहा है and then शादी में भी कर रहा है, लेकिन फिर उसकी बीवी ने कहा कि हुरिया को इतने पैसे मिले हैं. So I think मेरे दिमाग में ये दो, एक्चुअली अब तुमने उठाया ये पॉइंट कि क्या बैराम और उनकी अम्मी की कन्वर्सेशन सेपरेट होनी चाहिए थी विदाउट ज़ैनब, बट देन व्हाई ज़ैनब इज पार्ट ऑफ द फैमिली, तो क्यों नहीं हो? क्योंकि फिर ज़ैनब ने ये कहा कि हुरिया को जो पैसे मिले, तो अम्मी ने कहा नहीं वो हुरिया के पैसे हैं, आई शी हर हस्बैंड हैज गिवन इट. डू यू एग्री कि हुरिया को नहीं खर्च करने चाहिए अपनी शादी पे? अब वो भी पॉइंट आ गया ना. नहीं, एक्चुअली आई थॉट कि हुरिया के पैसे हैं तो हुरिया अपने पैसे खर्च करे, क्यों भाई के पैसे ले रही है? भाई कोई बहुत, या तो आपका भाई इतना अमीर, इतना वेल एस्टेब्लिश्ड हो कि फाइन, भाई इज ऑलरेडी स्ट्रगलिंग विद हिज ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी. सो आई फील यहाँ पे हुरिया को, भाई जब वुमेन एम्पावरमेंट की बात करें, जब आप औरतों को आगे पुश करने की बात करें, तो फिर इसमें क्यों आप मर्द को बीच में ले आते हैं और कहते हैं कि नहीं, औरत बेचारी हो गई और मर्द, आपके पास अगर है इतने पैसे, आप जॉब से बचाएं, आपके एक्स हस्बैंड या आपके जो हस्बैंड की डेथ हो गई उसने आपको दिए में किसी भी जगह से, आपकी कोई, तो आई थिंक यू इनफैक्ट आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट होनी चाहिए. आप बोले मैं कर रही हूँ, मेरे पास है, मैं कर सकती हूँ. और सिंपल शादी ऐसी, तो अब वो हुरिया तो केस है, वी कांट से दैट, बट आई फील कि इसमें ज़ैनब ने सही पॉइंट उठाया था. भाई वो लोग खुद स्ट्रगल कर रहे हैं ना. So I feel Rabia what अगर is missing out on is कि ये sibling relationship है ना, क्योंकि अम्मा बड़ी हो गई है तो भाई बहनों को मिल के कहना चाहिए कि जिसको जो भी जब दे सके, और जॉइंट फैमिली में ऐसे ही होता है और होना चाहिए कि जो जब दे सके दे दे. हुरिया वहां दे सकती थी, दे देती, जहां एनी दे सकती है वो अपने हॉस्पिटल का खर्चा, एंड दे शुड सिट डाउन टुगेदर एंड से अच्छा ये बजट है, इतना खर्चा है, इतना करेंगे. दैट वुड हैव रियली ब्रॉट एवरीथिंग टुगेदर फॉर मी. And Agar is taking great steps, so I wish they had done that. But yes. Okay, मेरे बन जाओ. Okay. अच्छा भाई, जहां मैं उसको फरदीन को इतना दोष दे रही थी, the end में जाके जो उन्होंने डायलॉग्स कहे, तो I was like, okay, he's saying that he loves her, he can't live without her. So this is a problem that he has in his own personality, and now we cannot relegated to everybody. हम ये नहीं कह सकते कि बहुत सारे आदमी ये करते हैं who don't care about their would be wives or fiancés, क्योंकि ये तो फर्क है. he seems to care about her. तो क्या हो रहा है ये, आप समझाएंगे, थोड़ी रोशनी डालेंगे इसके ऊपर? नहीं, मेरा ख्याल है ऐसी तो कोई बात नहीं है. वो ये तो एक सिंपल इशू है जिसको उन्होंने प्रेजेंट किया है, और आज हमारे ऑफिस में भी सुबह बड़ी इस पे इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन हो रही थी. ये एक सिंपल इशू है जो बहुत से कपल्स फेस करते हैं कि फिजिकल इंटीमेसी बिफोर मंगनी या बिफोर निकाह होनी चाहिए या नहीं होना चाहिए. उस पर पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट हो सकते हैं, डिमांड्स या एक्सपेक्टेशंस डिफरेंट हो सकती है. ये ड्रामा उस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है. अब वो आपका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है कि क्या गलत है और क्या सही है. हम इस वक्त उसमें नहीं जा रहे, हम इस पर्टिकुलर इशू की बात करें कि यहाँ पे फरदीन चाहता है कुछ स्टेप्स लेना, लेकिन अज़मिया नहीं चाहती है और उसको बहुत ज्यादा गिल्ट होता है. दिस इज क्रिएटिंग द कॉन्फ्लिक्ट. जस्ट बिकॉज फरदीन लव्स अज़मिया डज नॉट मीन दैट दिस बिकम्स अ प्रॉब्लम जो सिर्फ हम तक है. नहीं, इनफैक्ट इट बिकम्स मोर रियलिस्टिक के मेजॉरिटी ऑफ द टाइम यही होता है कि वो बंदा आपके लिए फील कर रहा है या वो बंदी आपके लिए फील कर रही है, और अपने पॉइंट ऑफ व्यू से दे आर थिंकिंग कि बाउंड्रीज फर्क होती हैं, उनकी बाउंड्रीज फर्क होती हैं. It's not about a problem in their personality. It is just lifestyle and point of view and beliefs which are different. ये clash होता है beliefs का background. And lack of willpower, lack of sexual willpower. I would not really bring it here right now because
he actually does not believe that there is anything wrong with it. He says कि भाई मैं तुमसे शादी करने वाला हूँ. Because he wants to give in to whatever he wants to do, right? He I wants to would give in not, to the I would temptation. नहीं, उसको I रोका, think अपने आप को रोका नहीं जा रहा. नहीं, I because I think these are two different things. वो एक अलग इशू होता और वो भी है, एग्जिस्ट करता है, तुम सही कह रही हो. लेकिन यहाँ पे मैं चाहती भी हूँ कि हम फोकस सिर्फ इस चीज पे करें कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट है. आप समझ रहे हैं कि इसमें कुछ गलत नहीं है और यही वहां हो रहा है. और इसकी ईगो भी तो है ना इस बंदे की. इस बंदे की ईगो भी बहुत ज्यादा है. उसको वो ले ही नहीं सकता कि तुम कैसे मुझे ना कह रही हो, कैसे तुम और मुझे. उसने ये भी कहा कि मैं किसी और के साथ नहीं करता ये, क्योंकि तुम्हारी, and he said he hasn't done it. So you are right, and then I think you have to thank me for asking the right question in the beginning, क्योंकि मैंने आपसे वो सवाल पूछा तो फिर आपने वो जवाब पूरा दिया. शाजिया, मैंने कभी भी नहीं कहा कि मैं आपके बगैर आगे चल सकती हूँ. ये आपके ही हाथ है जिनको पकड़ के मैं कदम कदम आगे चल. ओहो, छोड़ो, और इतना अच्छे ड्रामा कम, थोड़ा सा कम. अच्छा, लेकिन मेरे ऊपर तेरे बिन का असर हो गया है. going back to what we were discussing, मुझे एक्चुअली बड़े मजे का लगा कि जब वो बाहर आती है ना गार्डन में उसको मनाने के लिए, तो वो मान जाता है. वो बैठ के उससे बातें करती है और वो कहता है कि अच्छा ठीक है, इसके बाद नहीं. So he's pushing her, but then he takes a step back and she's like, शुक्र, चलो, it's all okay, it's fine now. Then he pushes her again, then he takes, so it's like this game that they are playing, but he didn't realize कि यहाँ तक. अब ये जो तलाक की बात हुई है, जिसने 3 दफा कह दिया, this is him totally losing control and getting angry. So do you think this is an anger management issue too? क्यों किया उसने, मतलब इतना हद से क्यों गुजर गया, वहां रुक जाता था. नहीं, वो बंदा देखो, उसकी फीलिंग्स फॉर अज़मिया है, लेकिन वो बंदा प्रॉब्लमेटिक है जो हमें शुरू से नजर आ रहा है. वो नार्सिज्म की साइड पे जा रहा है शायद नार्सिस्ट, ये तो क्लियर है. तो फिर उसके साथ ये सब चीजें आएंगी कि उसकी अपनी सेल्फ, उसकी अपनी नीड्स आर मोर इम्पोर्टेंट देन एनीथिंग एल्स. अगर इसकी जगह हम वो बंदा दिखाते हु माइट हैव बिलीव्ड दैट इट इज ओके, बट ही वुड हैव रिस्पेक्टेड अज़मियाज पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि वो उसकी होने वाली बीवी, अब उसकी बीवी, और वो कह रहा है कि ठीक है मैं चाहता हूँ लेकिन ये नहीं करी. और अगेन मैं ये बात कहती हूँ, जितनी ये बात हम सुन रहे हैं पिछली 2 एपिसोड से, और बहुत जगह लड़कियों को यही सुनाई देता है, 3 दिन में शादी तो हो रही है, हम शादीशुदा होने वाले हैं, मंगनी तो हुई भी. तो भाई इसको रिवर्स कर लो ना, तुम लोग 3 दिन सबर कर जो ना, 3 दिन बाद शादी तो होने वाली है. तो फिर 3 दिन उसको बोल रहे हो कि जल्दी करो, तो 3 दिन सबर कर लो तुम, 3 दिन के बाद तुम लोगों ने जो करना है वो कर लेना. दैट सेम थिंग कैन बी अप्लाइड, यू नो. सो फॉर ऑल द गर्ल्स लिसनिंग, आप लोग भी ये डायलॉग फेंक सकती हैं वहां पे. And the boys listening, hello. Yeah, and the voice listening also. Yeah. बट मैं काफी डिसअपॉइंटेड हूँ प्रोमो देखने के बाद नेक्स्ट एपिसोड का, बिकॉज अब कहानी एक और डायरेक्शन में चली जाएगी. बिकॉज वो डाइवोर्स हो गए हैं, अब शी कैनॉट डू एनीथिंग. वो किस अच्छा, बेसिस what should she do now? Should she tell her mother, because she hasn't told her mother? ऐसी हादसे के बाद बताना चाहिए लड़की प्रोमो को. नहीं देखी तुमने? प्रोमो नहीं देखा क्या? प्रोमो में वो बैठे हुए होते हैं ना स्टेज के ऊपर, आई थिंक शादी शादी हो रुखसत रही है होने ना, वाली होती है. तो मुझे हाँ, लगता है नहीं तो शादी मैं हो ये जाएगी. कह रही हूँ, गोइंग बैक टू दिस एपिसोड, शुड शी हैव टोल्ड हर मदर कि ये Of हुआ course. है मेरे साथ. भाई या अरे ये एंड तो शी डाइवोर्स हैजंट. हो गई है ना, अब तो कैसे हाँ, उसकी शादी कर बिल्कुल. सकती है. या अब तो, एंड वो भी पता नहीं किस ख्याल में है, क्योंकि ये तो नहीं हो सकता कि 3 महीने बाद सब कुछ सही हो जाए या टाइम भी. अब तो इसका एक पूरा प्रोसीजर है अब जो करना पड़ता है. डाइवोर्स का भी मुझे नहीं पता whether they should go to somebody, किसी आलम के पास जाके, स्कॉलर के पास पूछूं, because उन्होंने 3 दफा एक साथ कहा था. वो कहते हैं कि आपको सोच के और बीच में वो तो, लेकिन ये बात डिस्कस करनी चाहिए एंड बिल्कुल. क्लियर होनी चाहिए, बिकॉज क्लियरली ही डिडंट वांट इट. वो घर जाके सोच रहा था कि मैंने क्या कर दिया ये. एंड लाइक यू आर सेइंग कि शादी के बाद जिसको जो करना है वो कर सकता है, तो वो कर सकते थे. उन्होंने उनसे 24 घंटे इंतजार नहीं हुआ. तो ये बात जाके मालूम करनी चाहिए. हाँ, अब मुझे ये नहीं पता कि वाकई शादी के बाद रुखसती हो जाएगी या फिर ये होगा कि एंड टाइम पे कुछ होगा और फरदीन की जगह जकी से शादी हो जाएगी. वी डोंट नो, वील हैव. That's going to be very silly. That's going to spoil it for me so much. मैं एक्चुअली दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से मैं यहाँ पे आके थोड़ा सा डिसअपॉइंट होंगी. आई डोंट नो हाउ एग्जैक्टली दे शुड हैव हैंडल इट, बट दे शुड हैव हैंडल इट इन अ बेटर वे. अब ये इस तरफ नहीं ले जाते, जो इशू था, जो टॉपिक था, उसी पे फोकस करते, उसी की थोड़े चैलेंज बिल्कुल. दिखाते और माँ बाप का कुछ दिखाते. तो लेट्स सी क्या होता है. बट ये वाली एपिसोड काफी इंटरेस्टिंग थी, बिकॉज एक बड़ा नेचुरल तरीके से उन्होंने दिखाया. होता ऐसे ही है कि उससे बोलता है तुम तैयार हो, तुम अच्छी लग रही हो, और वो भी घबराती है, फिर वो उसको मना करती है. बट आई एडमायर कि अज़मिया को उन्होंने दिखाया कि वो मना कर देती है. शी डज नॉट गिव इन दिस टाइम, यू नो. सो
Yeah, bas that's all. Yes, but I like the way they brought it up, the climax. And again, I have to say, Kinza Hashmi's acting was really, I mean, Rabi, I think she's a very underrated actor. I think I need to see more of her. I need to see her in more roles. And I'm so glad she's doing this because Yeah. Baki, she's acing the expressions. She's acing ghabrana and everything, the hichkichahat and then the relieved feeling, sab kuch, it's like perfect casting there also. Yeah. Okay, तेरे बिन पहली एपिसोड. ओके जी, तेरे बिन. जी, आप बहुत गुस्से में शाजिया, बताइए क्या हुआ, क्या किया है मुर्तसिम ने ऐसा जो आप अपना गुस्सा नहीं काबू कर पा रही हैं? मुर्तसिम जो है ना वो इधर से उधर खुदकते रहते हैं. पहले वो यहाँ कोई एक बात करते हैं जिसपे मुझे हंसी आती है और मैं कहती हूँ ओ दिस इज एंटरटेनिंग, और फिर वो एकदम से कोई ऐसी हरकत कर देते हैं जिसपे मैं कहती हूँ कि व्हाट वाज द नीड ऑफ डूइंग दिस. सो अब लेटली जिस, क्योंकि उनकी तारीफें तो बहुत हो रही हैं और वो हम करेंगे, वो जो, और वो मुर्तसिम नहीं, वो एक्चुअली मैं मेकर्स को कहना चाह रही हूँ बिकॉज इट इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एवरीवन, द एक्टर एंड द पीपल हु आर डूइंग इट. आप एक साइकोलॉजिकली आप मैनिपुलेट करना चाह रहे हैं अपने ऑडियंस को बाय शोइंग ऑल दोस वेपन्स एंड देन नॉट जस्ट शोइंग देम, मेकिंग अ कूल एक्टर लाइक वहाज अली hold that revolver in his hand and show young boys that this is a sign of attractiveness. एंड आपने वो एक फ्रेम में वो जान के डाला था जब वो यूं करके फिर मैं खंबा कह रही हूँ, जो बेड पोस्ट है, जो बैनिस्टर है, उस पे हाथ रखा हुआ था. यू मेड श्योर दैट रिवॉल्वर केम इन द फ्रेम बिकॉज यू थॉट इट लुक रियली कूल एंड हॉट for young people to see that and for young women to see that, oh, this is really cool. In a country where there is gun violence and it's not safe to carry weapons and young लोगों की लड़ाइयाँ होती हैं, लोग तो बात पे गन निकाल देते हैं, ये दिखाने की बिल्कुल जरूरत नहीं थी. So and वो जो and then I'm sorry I'm just going on a rant now, वो जो रिवॉल्वर आप जो पूरा राइफल पॉइंट कर रहे हैं उस लड़की के ऊपर, that was just so off, and you thought, and people are sharing it, Rabia. People are taking screenshots and sharing it and saying, oh, look at the way he's placing his legs, he's looking so cool. What is going on? Why are you making people do this? So it's just, and I'm sorry, जिस घर में भी गन होती है, जिस घर में भी गन होती है, पहली चीज आपको सिखाई जाती है, चाहे आप समझ रहे हैं कि रिवॉल्वर खाली भी है, आप उसको पॉइंट नहीं करेंगे, बिल्कुल भी नहीं करेंगे. सो दिस वाज टोटली, और ये पहले भी हो चुका है, आई थिंक ये बदजात में भी हो चुका है. सो आई एम नॉट सेइंग कि मैं किसी एक प्रोजेक्ट को देख रही हूँ, पहले भी, और बदजात हमने रिव्यू करना छोड़ दिया था अनफॉर्चुनेटली. सो या दैट इज, एंड गो टू हॉलीवुड. अभी एलेक बॉल्डविन का जो केस हो रहा है यही हो रहा है कि वो गन, वो शूटिंग थी एक मूवी की and he picked up the revolver, he didn't know it's loaded, it went off and a woman died on the set. And now he is facing manslaughter. So that's it. I am very upset about it. आप बिल्कुल सही कह रही हैं. एंड मैंने ये बात मुझे ये ऑफ लगा था. आई जस्ट थॉट देयर वाज नो नीड टू शो इट, बट तुम्हारी बात बिल्कुल सही है कि आपने एक कूल हीरो के हाथ में गन पकड़ा के उसको ग्लैमराइज कर दिया, जो नहीं होना चाहिए था. एंड आई एक्चुअली थॉट शाजिया, वो वहां बैठा हुआ अपने डॉक्यूमेंट्स भी, आप इन सब चीजों को डॉक्यूमेंट से रिप्लेस करें, वो डॉक्यूमेंट्स भी साइन कर रहा होता और वो उठ के जाके मीरा के साइड पे से हाथ भी रखता, तो हमें ये सीन तब भी इतना ही अच्छा लगता. सो यस, इट्स अ सैड थिंग दैट हम कभी कभी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को, मुझे लगता है, भूल रहे हैं एज क्रिएटर्स, एज प्रोड्यूसर्स एंड एज एक्टर्स. तो आई वुड थिंक नेक्स्ट टाइम प्लीज डू कंसिडर दीज थिंग्स. आप यंग माइंड्स को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं. कल कोई लड़का उठा के गन को किसी लड़की के इधर हटा घुमा रहा है और वो कर रहा है, तो हम कि रोमांस में तो इसको चल गई या उसने वाकई मार दिया गुस्से में, तो फिर हम बैठे रहेंगे, फिर एक और केस आएगा. बट एग्रीड विद यू. नाउ कमिंग टू मुर्तसिम्स कैरेक्टर, आई एम थिंकिंग कि ये जो सारा कुछ था, क्या इसका एक मकसद ये था दिखाने के लिए कि मुर्तसिम का एक जैसे तुमने लिखा कंट्रोल इशू है, या मुर्तसिम का कुछ ग्रे साइड भी है जो वो दिखाना चाह रहे हैं इस तरह की सटल चीजों से, या फिर ये कि मुर्तसिम जो है इज जेन्युइनली इंटरेस्टेड इन मीरब नाउ, क्योंकि वो 2-3 जगह उसने बहुत क्लियरली ये साइन दिया है, और अभी भी वो फिश भी खा लेता है उसके लिए, और उसको बोलता भी है कि तुमने अच्छा खुद बनाई है. तो I am a bit confused that if he is, I'm more towards कि he is genuinely doing this, लेकिन कहीं कहीं बस एक खटका सा होता है मुझे.
I think he's both. I think he genuinely likes her. He's growing to like her and love her. आहिस्ता आहिस्ता उनके जो डायलॉग्स हैं और जो उन्होंने मछली भी खा ली थी, लेकिन at the same time there is this ego, this who's going to dominate. वो गन वन भी उसी में आती है, that alpha male stereotype कि लेकिन dominate तो मुझे करना है. It's like शेक्सपियर का एक प्ले था टेमिंग ऑफ द श्रू, जिसमें they had to break the spirit of that girl. He doesn't want to break her, thank God. He's trying to lift her up actually. उनके वर्ड्स बड़े अच्छे होते हैं कि वो कहता है कि तुम्हें ये स्ट्रेंथ है, तुम्हें ये सब कुछ है, लेकिन he wants her to fall in love with him. And उसमें मुझे लग रहा है कहीं जो है ना strategizing हो रही है. Everything is not just I love you. What do you think? As long as he wants her to fall in love with him, I think that's quite okay. और strategy play करना भी, लेकिन अगर वो ये सब कुछ सिर्फ एक ईगो में आके या सिर्फ इसलिए कर रहा है कि मेरी जीत हो जाए और मैं तो उसको दिखाऊंगा रियलिटी क्या है, फिर वो बहुत गलत हो जाता है. लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि he actually wants to show मीरब कि तुम, मुझे लगता है वो मीरब को ना, मुझे मुझे मैं मेरी मेजॉरिटी ऑफ द साइड जो है ना, वो मुझे लगता है कि मीरब ना मुर्तसिम के लिए 2-3 चीजें करती है. एक तो मीरब ये करती है कि मुर्तसिम को वो दिखाती है जो मुर्तसिम खुद नहीं कर सका. मुर्तसिम ने गिव अप कर दिया बहुत सी चीजों को अपने खानदान, अपनी माँ के सामने, लेकिन मीरब जाके धमाके से वो चीजें करती है. तो इट्स लाइक मुर्तसिम वाज अलोन, अब उसको मीरब मिल गई है उसकी आवाज को आवाज देने के लिए, उसके जज्बात को एक एक्चुअल शक्ल देने के लिए. जो चीजें वो नहीं कर सका मीरब जाके करी है. तो मुझे लगता है फिर उसको हिम्मत आती है और वो उसको सपोर्ट करता है. और दूसरा मुझे ये लगता है कि वो एक्चुअली मीरब कभी कभी आपको नहीं पता होता है, लेकिन वो मीरब की इस स्ट्रेंथ को एडमायर करता है, एंड मे बी दैट इज द रीजन ही इज फॉलोइंग फॉर हर स्लोली. लेकिन थर्ड पॉइंट मेरा, I do feel it is deep down somewhere he wants to prove मीरब wrong जो उसने साइन कराया था. तो मैं उसको नेगेटिव उसमें नहीं लूंगी, मैं उसको इस तरह लूंगी that he was hurt by that thing जो मीरब ने किया. तो वो शायद वहां कहीं मीरब को थोड़ा सा तोड़ना नहीं, बट मीरब को गलत प्रूफ करना चाहता है और चाहता है कि मीरब को रियलाइज हो कि उसने गलती की है. ऑल्सो his His maybe want or need to be loved or appreciated or respected by Meerab, not in a bad sense. That's what I think. Because you see, अगर अब तुम कह रही हो तो मुर्तसिब is a different generation in that house, ठीक है, और जो भी इसके साथ पहले हुआ जो हमें अभी तक नहीं पता कि क्या हुआ था, तो all that shows that friction तो हमेशा था माँ बेगम और उनके अनवर और मुर्तसिब के बीच में. She is young blood and she promises change in that household. She can bring about change. वो सिर्फ चाह रहा है कि पहले वो अपना ग्राउंड वर्क कर ले, बना ले अपनी जगह माँ बेगम के सामने, उसके बाद करे आगे जो करना है. तो अभी तक उसका जो भी एडवाइस है बड़ा अच्छा है. अच्छा, I really like Meerab's talking to Haya, जहां उसने ये भी कहा कि ठीक है मैं तुम्हें दे दूंगी सब कुछ, लेकिन उसने उसको समझाया कि तुम्हारी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, तुम क्यों कर रही हो ये. एंड दैट्स व्हाई आई थिंक पीपल आर एंजॉयिंग इट, बिकॉज एक तो वो सुपरफिशियल लेवल पे वो जो भी हरकतें एक दूसरे के साथ डायलॉग्स मार रहे हैं कर रहे हैं, लेकिन कहीं जाके उनका एक डीप डायलॉग या एक अच्छी बात, एक पॉजिटिव चीज निकलती है. अब यहाँ she could have been equally toxic with Haya, but she was not. She tried to understand कि हया क्यों कर रही है, तुम क्यों कर रही हो सब कुछ, उसने समझाया. So that I thought that brought up. मुझे सिर्फ मीरब की उससे ये फकर है कि तुम जो इतना ज्यादा लॉयर बनना चाहती थी, and this is I think the script going wrong, तुमने ये क्यों नहीं रखी condition instead of signing that कि मुझे अपनी लॉ की डिग्री करनी है. That would have been the change for me, जो I don't see because मुझे लगता है वो सब रिवेंज में बिल्कुल पागल हुई थी और वो बस चाहती थी किसी तरीके से इनको बस अदबियत दे और देगा. लेकिन अब मुझे लगता है कि जो वो यही गिव अप कर रही है, हालांकि मैं ये सोचूं कि अगर वो माँ बेगम की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ले तो वो चीजों को चेंज कर सके स्लोली. तो बट आई फील मे बी शी थिंक्स के if I do that means I have submitted to the situation, and also maybe she also realizes कि मैं कुछ भी कर लूं, मैं एक दायरे में रह के काम करूंगी, क्योंकि माँ बेगम वो मना करती है भूसा देने से और उससे, तो माँ बेगम फिर भी करा रही होती है. तो it's a slow process, but Meerab is not willing to go through the slow process. She wants
to change things now. So it's interesting, but लेकिन मुझे मीरब की समझ नहीं, मुझे लगता है मीरब खुद भी कंफ्यूज्ड है, उसको भी नहीं पता कि वो क्या करना चाहती है exactly. She doesn't really have a plan of action. She's just going on a rampant, just without a She's reacting to whatever they did to her. And वो जो अनवर का जो comment था वो ठीक है, I understood when he told her कि तुम नफरत के बीज इतने ज्यादा मत बो, लेकिन at the same time आपने शुरुआत ही गलत करी ना, आप जबरदस्ती घर में ले आए, उसको कुछ नहीं बताया उसके पास्ट के बारे में, एंड देन यू एक्सपेक्ट कि ठीक है थोड़ा सा लड़ेगी झगड़ेगी शोर मचाएगी फिर ठीक हो जाएगी. And Yeah. that's what everyone around her is telling her to do. And she is a very spirited person. She has a lot of courage also, and spirit तो वो नहीं इस तरह बैठेगी. तो इसीलिए मैं सोच रही हूँ उसकी एनर्जी के लिए शायद बेहतर था कि वो घर से बाहर जाके अपनी डिग्री कर लेती है. खैर वो तो नहीं हो रहा. तो लेकिन बेचारा मुर्तसिम क्यों भुगत रहा है सब कुछ, फिश भी खा रहा है, सोफे पे भी सो रहा है, मुर्तसिम बहुत भुगत रहा है. दैट्स अनफेयर. मीरब का फोकस सिर्फ मुर्तसिम है, सारे बदले उसने मुर्तसिम से लेने हैं. That was actually very Wahaj के जो expressions थे when he was looking at that fish, they were really good because वो over the top भी करी थी कि when he cannot have fish, why did he put 7 pieces inside his plate? तो 7 तो मैंने नहीं देखे थे, लेकिन वो बाकी expressions और even Yumna's expressions जब वो बड़ी triumphantly उठाती है, वो कहती है कि are you sure you want to have it? So it was funny, and I mean those are the things people are watching Fair Ribbon for, so they were there. आपको कंटिन्यूटी इश्यूज के बारे में कुछ कहना था, जो उल्टियां हो रही थी जो हमें नजर नहीं आई. हाँ एग्जैक्टली, आई वाज लाइक क्या हो रहा है देन. और वो 2 जगह उसने बोला, और फिर उसके बाद वो पूरा, भाई मुझे तो जहाँ वो सोते हैं उधर कोई भी नजर नहीं आया, कुछ कवर ववर नहीं नजर आया. फिर वो ग्रे जो बेड पे पड़ा था उसको पूरा उठा के मेड लेके जा रही है. आई वाज लाइक कि किस वक्त हुआ ये सब कुछ, हमने क्यों मिस कर दिया. और फिर देन गन का भी, जब हाथ में गन ऐसे थी तो it didn't have a cover, जब यहाँ आई तो it had a cover. So all these things just like I wish कि ये नहीं होना. इससे ये तो 2 मैंने बहुत नोट किए, कुछ और भी होगा जो मुझे इस वक्त नहीं याद आ रहा है, जो मैंने मिस कर दिया और शायद, बट आई विश कि ये चीजें नहीं होती तो it would have been nice. Totally, I totally agree with you. And उल्टियां वाले तो बहुत ज्यादा, क्योंकि वो वहीं थे उसी वक्त फिर अनवर वापस आते हैं, but there was nothing on the ground. So I didn't know what was, या तो उसको दिखा देते कि वो बाथरूम भागता करके आता, फिर वापस आ जाता, चकरा रहा होता थोड़ा सा, एंड Wahaj is quite capable of doing that, so they could have shown that also. बट अगर उल्टी नहीं दिखानी थी या नहीं तो ये कर सकते. बट मीरब घबरा रही है जब वो कहता है कि मैं देख भी नहीं सकता. अब उस सेंटेंस का क्या मतलब था, मतलब ये अच्छा, ये मैं आई वांट टू टॉक अबाउट दिस. भाई ये कुछ बहुत क्लियर मतलब था इसका, कोई टू साइडेड मतलब नहीं था. क्या मतलब था? किस चीज का बताएं. आपने मेरी बात सुनी ही नहीं है शाजिया. ये कही मैंने, आपका रिव्यू पढ़ लिया था ना, आप कुछ और बोल रही. हाँ तो आपको नहीं लगा डबल मतलब है. उसने कहा कि सॉरी ना. मीरब कहती है बहुत मजे आ रहे हैं तो उसने कहा, ने आगे कहा हमारी ऐसी किस्मत कहाँ. तो व्हाट मजे इज शी टॉकिंग अबाउट, उसके दिल से निकली थी भाई. हेलो, ही वाज सेइंग. देखो मीरब तो मजे का वैसे ही कह रही है ना कि मुझे उन्होंने ये सब कुछ कर लिया, यू आर एंजॉयिंग इट. ठीक है, लेकिन मुर्तसिम ने डिफरेंट उसने बोला था. मुर्तसिम ने कहा नो आई एम नॉट हैविंग एनी फन माय डियर, नो इट्स नॉट फन. एंड देन वो जब वो कहती है कि पता नहीं क्या, तो वो कहता है कि कह भी नहीं कह सकते और सह भी नहीं सकते, विच मीन्स कि मैं डिमांड भी नहीं कर सकता, एंड आई ऑल्सो कांट live with what is happening. Yes, तो it's very clear. तो मैं ये तो कह रही हूँ, क्लियर मतलब है उनका भाई कि वो डिमांड भी नहीं कर सकते and he cannot live with it. मतलब बिल्कुल ही यहाँ भी हार गए वहां भी हार गए. He is a loser both ways. तो यही कह रहे हैं वो, and it's very clear. ना बिस्तर पे जगह मिल रही है. किसी ने, I'm sorry but I was going through the tweets today, they were hilarious. Somebody said कि ये जो उल्टियां हुई थी उसके बाद तो शायद इसको बिस्तर मिल जाता है, लेकिन अब जो हया के साथ ये कर रहा है ना, सूप के साथ, ये वापस जाएगा अभी सोफे के ऊपर. So that's what's going to happen. Yeah, तो मुझे प्यार हुआ था. ओके, मुझे प्यार. अच्छा जी, ये अब आपकी टर्न है. मैंने तो बात कर ली इसके ऊपर, आप मुझे बताएं आपको इतना बड़ा धोखा क्यों लगा राबिया, क्यों? इंस्टाग्राम पोस्ट से भी नीचे सब लोगों ने, मेजॉरिटी ऑफ द पीपल डिसएग्रीड विद मी, जो मैंने लास्ट चेक किया था. इट्स ओके, एवरीबॉडी हैज देयर पॉइंट ऑफ व्यू. For me, but you felt it because you wrote it. Yeah, I felt it, and my point of view शायद मैं explain नहीं कर पाई सही तरीके से, या शायद आज भी मैं नहीं कर पाऊँ. मेरा पॉइंट ये था, एंड जब मैं
अब मैं किस्सा शुरू करूंगी, इसमें शादिया की बात भी आ रही है। मेरा पॉइंट ये था कि मुझे जब भी हमने पहली एपिसोड देखी थी जिसमें साद ने आके मना किया था, तो वी वर ऑल लाइक, एटलीस्ट आई वाज लाइक, ओ वाओ, he is so good, he's trying to save her, he's trying to protect her, he wants to make sure कि खानदान वाले उसका वही इंप्रेशन सोचे। और ये सब साद का अपना इनिशिएटिव है, ये सब साद ने खुद से सोचा है। तो मुझे लगा ये कितना खूबसूरत आइडिया, ये कितना साद के कैरेक्टर की कितनी खूबसूरत सेल्फलेस चीज है, और उसको मार भी रहे हैं तो वो कुछ नहीं बोल रहा है एंड ऑल दैट। लेकिन जब मुझे आपने फ्लैशबैक में ले जाके दिखाया, अरे ये तो उसकी माँ ने बोला था, आई वाज लाइक, ओ ही डिडंट थिंक ऑफ इट हिमसेल्फ, ये उसकी माँ ने बोला था। क्योंकि जब माँ ने भी बोला था तो वो एकदम से नहीं हाँ कह देता, वो कहता है आप भी तो इनकार कर सकती हैं। फिर माँ आगे से एक और एक्सप्लेन करती है कि हमारी बात नहीं होती। और तुमने कहा मुझे, और बहुत से लोगों ने बोला कि साद वुड हैव स्टिल डन दैट। आई कंप्लीटली एग्री एंड आई एम नॉट डाउटिंग साद्स इंटेंशन, बट माय पॉइंट इज दैट ये सब करने का मकसद क्या था? ये एक बहुत खूबसूरत जेस्चर था जो मुझे लगा वो साद की अपना इनिशिएटिव था, विच मेड इट सो मच मोर डीपर, सो मच मोर पोएटिक। साद का दुख मुझे ज्यादा लगने लगा। लेकिन जब आप माँ को ले आए तो एक साजिश सी बीच में आ गई, तो मुझे वहां बहुत डिसअपॉइंटमेंट हुआ। मुझे थोड़े से मेरी नजरों में साद के नंबर कम हो गए, ठीक है, बिकॉज he was asked to do this, and इस सब का सिग्निफिकेंस आगे जाके क्या है? दिस इज नॉट अ ड्रामा जहां पे हम कहते हैं कि ओ उस लड़के ने आपसे इसलिए ऐसा कुछ नहीं किया क्योंकि ही वॉज ब्लैकमेल्ड और somebody asked him to do। यहाँ तो महिर उससे शादी करना ही नहीं चाहती। यहाँ तो अगर बाप की नजर में तो ऑलरेडी साद नंबर 1 है, तो महिर को, बाप को, किसी को भी कल पता चल जाए तो महिर को कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, साद की इज्जत ये बच जाएगी कि ओ महिर तो ऑलरेडी जानती है कि साद ने बोला है। बाप को पता चलेगा तो, बट बाप की क्या सिग्निफिकेंस है एज अ कैरेक्टर इन आवर आईज, सॉरी टू से। एंड बाप तो ऑलरेडी समझता है कि साद नंबर 1 है। तो इस सारी चीज को दिखाने का मकसद क्या था, मुझे इस वक्त नहीं समझ आ रही, शायद आगे मकसद जाके। ये था कि माहिर की अम्मी को वो और ज्यादा नंबर नीचे क्यों? गिराना चाह रहे हैं। वाई? अनफॉर्चुनेटली जिनके वैसे ही नंबर गिरे हुए हैं, ठीक है। हाँ सो हाँ, व्हाट यू आर सेइंग इज दिस होल थिंग कुड हैव हैपेंड विदाउट माहिर्स मदर कमिंग इन एंड देयर वाज सेइंग नो ऑल दैट, नीड, ठीक है। देयर वाज नो लेकिन नीड। क्योंकि साथ ने कह दिया मेरे लिए एंड फॉर अ लॉट ऑफ अदर व्यूअर्स, साथ के नंबर नीचे नहीं गिरे फॉर सो मेनी थिंग्स दैट ही इज डन, एंड बिकॉज मेरा ये था कि वो मना कर देता उनको, वो कहता कि नहीं, लेकिन he did it. He did it and he did it taking it upon himself. So नहीं for me, तो it didn't matter whether somebody said it to him. He could have said कि मैं नहीं it कर does, रहा, it does आपको make a मना difference. करना है, आप मना It कर does दो। make a difference to me कि हाँ, किसी आपने मुझे तोहफा दिया है तो वो किसी के कहने पे तोहफा दिया है या वो आपका अपना इनिशिएटिव था। हाँ, शायद 4 दिन बाद आपको ख्याल आता, लेकिन हो सकता है 4 दिन बाद आपको इस तरीके से करने का ख्याल नहीं आता। लेकिन क्योंकि किसी तो मेरे लिए फर्क पड़ता है अगर मैं इसको इस तरह देखूं। सो विच इज ओके, एवरीबडी इज टू देयर ओन पॉइंट ऑफ व्यू। फॉर मी इट ऑल्सो इट वाज समथिंग वेरी अननेसेसरी। सो एक चीज है, एक कैरेक्टर को इतना खूबसूरत आपने साथ को यहाँ इस पेडेस्टल पे बिठाया हुआ है, उसको वहीं रखे ना। उसको खींच के क्यों नीचे ला रहे हैं? क्यों उसकी एक खूबसूरत एक्ट को उससे, क्यों उसका क्रेडिट उससे ले लिया? ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था, बट इट्स ओके इफ अच्छा मुझे क्रेडिट, no, I didn't feel the credit went because I felt that आपने उन्होंने गोली चलाई साथ के कंधे पे रखकर, एंड साथ कमिंग टू दैट, एंड देन व्हाट ही डिड, जब उसने कहा कि आज रुखसती नहीं होगी, आई थिंक दैट फॉर मी वाज द बेस्ट थिंग दैट ही सेड एंड डिड फॉर माहिर्स मेंटल। आई थिंक उसको लोगों ने सराहा नहीं जितना करना चाहिए था। दिस वाज आल्सो अ चेंज इन द स्क्रिप्ट। नॉर्मली हम देखते हैं कि फुल स्पीड पे शादी होती है, लास्ट मिनट पे चेंज हो जाता है, एंड देन वो निकाह होके वो चली जाती है, मुसीबतें आती हैं फिर दोनों के कमरे में। सो आई लाइक इट दैट ही सेड नो, बिकॉज उसके दिमाग में एक प्लान है, ही इज स्टिल थिंकिंग कि शायद कुछ हो सकता है अभी, या अगर नहीं भी हो प्लान, अगर नहीं भी हो तो दिस वाज नॉट द टाइम टू डू द रुखसती, एंड ही इज द ओनली वन हु रियलाइज्ड इट। सो फॉर मी साद इज अप देयर इवन नाउ। नहीं, 7 के नंबर डेफिनेटली वहां पे मेरे लिए कम हुए, लेकिन डेफिनेटली आई रियली अप्रिशिएट एज यू सेइंग द स्क्रिप्ट एंड द डायरेक्टर एंड द राइटर फॉर डूइंग दैट, कि उन्होंने एक चेंज लाए और 7 ने रुखसती नहीं कराई। उसने कहा ठीक है, हालात की मजबूरी पे मैंने हाँ कह दिया, उसने हाँ कह दिया, लेकिन इस वक्त रुखसती नहीं हो रही फॉर सो मेनी रीजन। सो ये एक प्रोग्रेसिव चीज हुई जिसको हम अप्रिशिएट करना चाह रहे हैं, और 7 के कैरेक्टर को भी उसके लिए नंबर देना चाह रहे हैं कि थैंक गॉड ही यूज्ड हिज सेंस। बट या सो इट वाज गुड टू सी एंड इट वाज अ सरप्राइज। जब वो कहता है तो मैं हैरान थी, तो मैंने कहा ओके गुड, he did it, Yes. you know, he didn't what did you think of Yeah. And I'm glad they didn't show that in the अरीन के बारे में क्या what ख्याल?
आई थिंक तो अरीब के साथ ये कहानी है कि, और उस पे हमने आर्टिकल भी लिखा था द वीकेंड ड्रामास के, यहाँ ना पूरे एपिसोड के बाद बेचारा साद, हाय साद के साथ ये हो गया, अब साद का निकाह भी हो गया, लेकिन उसको, और वो जो उनका एक डायलॉग था जिसमें उन्होंने कहा था कि मुझे कोई चीज मिले भी तो भी मैं उसको खैरात की तरह, या कुछ ऐसा डायलॉग था। Arif has lost his father. Arif has lost the person he was madly in love with. Arif could not reach her on time and he finds out कि उसकी शादी हो चुकी है किसी और के साथ. Arif has a vicious mother and nobody's feeling bad for Arif. लेकिन फिर I also felt, and it's not fair to say कि वहाज की acting बेहतर है या साथ की, it's the way, and we've been saying that before the script has been written, कि आप उसको साथ तक लाना ही, अरे meet him halfway at least, आप उसको लाना ही नहीं चाह रहे वहां तक, आपने हमें कह दिया है कि your heart will bleed for Saad and that's it, and Arib is nothing, so I just feel it's unfair to the character. अच्छा, आई काइंड ऑफ थोड़ा सा डिसएग्री हियर। आई फेल्ट इस एपिसोड में उन्होंने अरीब का काफी दिखाया, तो अब अगर ऑडियंसेस किसी हद तक बायस हैं तो उसका कुछ नहीं हल हो सकता। उन्होंने पूरा अरीब के फादर का जनाजा भी दिखाया, अरीब को रोते हुए भी दिखाया, अरीब को कमरे में भी दिखाया, सो मुझे लगा उन्होंने काफी कुछ दिखाया, ना एक्चुअली फेल्ट फॉर अरीब। मुझे वाकई अरीब के लिए फील हुआ, और मैंने फिर जाके यूट्यूब के नीचे कमेंट्स भी मैं पढ़ी थी, वहां पे भी लोगों ने लिखा हुआ था, शाजिया, पीपल फॉर अ चेंज वर फीलिंग फॉर अरीब इन दैट एपिसोड। जो अब तक होता है वो तो अब नहीं था, लेकिन यहाँ पे डैमेज बहुत हो चुका है ना अरीब के कैरियर, यू आर राइट, डैमेज बहुत हो चुका है पहले से, तो वो नहीं थी अरीब का। यस, जो जब वो गाड़ी में था, जब वो जा रहा था, दैट स्ट्रेस एंड दैट टेंशन, वो पुलिस वाले को समझा रहा था कि मैं पहुंच नहीं पा रहा हूँ, ये सब कुछ ठीक है, लेकिन फिर आपने वहां आके, वेल ऑफ कोर्स आई गेस इसका रिएक्शन ऐसा ही होना था जैसा हुआ था, वो परेशान ही होगा, चीखर मारेगा, सब कुछ करेगा, लेकिन पीछे से जो उसका आ रहा था और जो उसकी बदतमीजियां या थोड़ा सा उसका इमेच्योरिटी दिखाई थी, उसको करके, एंड देन साद स्टिल एंड्स आउट कमिंग एज द विनर। और मुझे उतनी नहीं, अब तुम सोचो अगर ये साद होता अरीब की कंडीशन में तो क्या होता, किस तरह रिएक्ट करते ट्विटर, दे वुड हैव बीन टोटली, नहीं, बट आई थिंक अरीब को जितना है वो अरीब को देख नहीं, ओके, इस इन डेफिनेटली अरीब के कैरेक्टर को बेहतर लिखा जा सकता था और बहुत कुछ बेहतर हो सकता था एग्जीक्यूशन में भी एंड एवरीथिंग, लेकिन विनर तो इस पूरे ड्रामे में साद ही है ना, साद ही होगा, पता है, हमें पता है, सो वो तो कोई आप बहस ही नहीं करेंगे। साद इज द स्टोरी, इज साद्स लव और महीर्स लव एंड ऑल दैट, एंड अरीब इज द थर्ड व्हील अराउंड देम जो करेगा। लेकिन आई फील कि इस एपिसोड में उन्होंने उसको अच्छा खासा मैनेज किया, बहुत अच्छा किया। जाविया की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी। आई डिड फील फॉर महीर, बट इस वक्त एवरीबडी इज लविंग वहाज, सो उस चीज को कोई बीट नहीं कर सकता। दैट्स अ फैक्ट, दैट्स अ रियलिटी everybody has to face, you know, उसमें हम किसी को ब्लेम भी ज्यादा नहीं कर सकते। महीज मदर, जब उनको पता चलता है कि उनके अब्बा का इंतकाल हो गया था एंड उस वजह से नहीं हुई, और वो फिर वापस वो स्क्वायर वन पे चली गई अब्बा के साथ, कि देखा मैंने कहा था, कोई फोन कर लेता, कोई पूछ लेता कुछ, शी टोटली डिसरिगार्डेड जिस बदतमीजी से उनकी अम्मा ने फोन पे बात करी थी और जिस तरह उनकी इंसल्ट करी थी, नॉट थिंकिंग कि मेरी बेटी इस औरत के घर में जा रही है। That's the flaw in the mother which she doesn't seem to understand, makes me really mad at her. उनके तो नंबर ऐसे घटे हैं ना इस एपिसोड में। एक्चुअली फॉर अ मिनट आई ऑल्सो थॉट द सेम थिंग, इतनी जल्दी क्यों कर दी, फिर मुझे ख्याल आया, फिर मुझे याद है कि उसकी तो माँ ने कितनी बदतमीजी की थी। एंड हियर आई फील बाप के कैरेक्टर को ज्यादा वोकली बोलना चाहिए था कि तुम्हारा दिमाग ठीक है, तुम भूल गई हो, वो बड़े आराम से वो करते हैं। द बाप शुड हैव कम बैक वेरी स्ट्रांग एंड सेड, आर यू इन योर सेंसेस? इस वक्त कोई कुछ भी कर देता, हम अपनी बेटी उसको नहीं देते, बिकॉज द मतलब ये बात this was a blessing, it was a blessing for them कि पता चल गया, वो एक्सपोज हो गई कि वो इतनी बुरी हैं, कि उसने अपने मियाँ की बीमारी को इस चीज के लिए यूज किया कि वो इस लड़की का पत्ता काटे। तो ये बात बहुत वोकली क्लियर अल्फाज में बोलनी चाहिए थी बाप को, माँ को, जो उसने नहीं बोली। आई फील वहां पे था, बट अदर देन दैट आई थिंक हानिया आमिर डिड अ ग्रेट जॉब। मुझे उसकी उनकी परफॉर्मेंस भी अच्छी लगी, मुझे महीर का पूरा दुख भी अच्छा लगा। आई जस्ट विश दे शुड हैव कट डाउन ऑन ओएसटी एंड फ्लैशबैक्स, उसकी जरूरत नहीं थी। जो वो मिटाने की कोशिश कर रही है, जो वो सोच रही है, जो वो अपने फूल निकाल रही है, दैट वाज ऑल वेरी, यू नो, दैट वी वर एक्सपेक्टिंग कि होगा, हमें देखना था और हम फील भी कर रहे थे। बट थोड़ा सा मुझे लगा एपिसोड ड्रैग है, उसको छोटा कर सकते थे और उसको कम कर सकते थे। जैसे 2 दफा साथ बस खिड़की के सामने वॉक कर रहा है, क्यों इतना क्यों दिखा अच्छा रहे? वो जो था
हमें नीलू के समझ साथ आ जो रहा है। डायलॉग था, या नीलू का जो डायलॉग था साथ के साथ, विच वाज ऑन के निकाह के ऊपर, कि निकाह का तो पावर ऐसा होता है कि वो तो आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ दिलों को वो कर देता है, करीब कर देता है। व्हाट डिड यू थिंक ऑफ दैट? मुझे लगता है कि वो किसी और सिचुएशन में तो बिल्कुल हो सकता है, लेकिन उस सिचुएशन में जहाँ जहाँ एक लड़की की शादी किसी और से होनी थी और आप किसी और से करते हैं, ये तो एक कयामत है। मुझे नहीं लगता कि वहां निकाह के दो बोल भी कुछ कर सकते हैं, बिकॉज यू नीड सम टाइम। व्हाई डू यू वांट टू कन्वर्ट निकाह के दो बोल इनटू समथिंग अ गन पॉइंट, कि अब तुम्हारा निकाह हो गया है, अब तुम दो बोल की इज्जत रखो और स्टार्ट फीलिंग फॉर ईच अदर। नो, आई डोंट एग्री विद दैट स्टेटमेंट एट ऑल। आई डू फील दैट वो स्टेटमेंट तब होती है जब दो लोग न्यूट्रल फीलिंग्स के साथ आए और फिर उनके अंदर ये निकाह ताकत लाता है कि वो एक दूसरे को करीब ले आए। यहाँ तो महीर पे तो भाई क्यामत उतर गई है। आई थिंक शी नीडेड टाइम। जो भी होना था किसी और से भी होना था। एंड व्हाई वुड साद गो टुवर्ड्स हर? व्हाई वुड साद, मतलब इतनी तो सेल्फ रिस्पेक्ट किसी में होती है ना कि आप जिधर वांटेड नहीं है आप वहां चले जाएं। सो आई एम हैप्पी टू सी दैट जो यूजुअली लड़कियों में भी दिखाना चाहिए कि हमने साथ में सेल्फ रिस्पेक्ट देखी है। जो भी हो रहा है उसने अपनी ख्वाहिश को पीछे रख के वो महीर के लिए क्या सही है क्या गलत है वो देख रहा है और अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को मेंटेन कर रहा है। मुझे ये लगता है। Yes. और जहां ड्रामे ने ये दिखाया कि रुखसती नहीं हुई, वहां उन्होंने वो डायलॉग्स भी दिखा दिए जो अब्बा बार बार कह रहे कि हमारी इज्जत रख ली और हमें तो डूबने से बचा दिया और ब्ला ब्ला ब्ला, और वो नेबर्स का वो सब, वी नीड टू गेट आउट ऑफ दैट। और जब आपने ये पॉजिटिव चीज दिखाई है तो आप यहाँ भी उसको, बस ये लास्ट मिनट निकाह के ऊपर ये जो जबरदस्ती, विच अ यंग पर्सन लाइक नीलो शुड अंडरस्टैंड, एटलीस्ट की कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन वो अपने भाई के साइड लेने में अपने नहीं, उनके लिए इतनी ज्यादा but वो दे दिए हैं। but I mostly like Nilo's character, and I have to give a shout out to the writer, to the director, and Rabia Kulsum for this character, because जब निकाह भी होता है तो सबसे पहले कौन हाथ रखता है इधर उसके, या पता नहीं कुछ निकाह का सीन होता है उसकी नीलो अपने भाई के इधर हाथ रखती है। तो आई एम जस्ट लविंग कि यूजुअली ये कैरेक्टर्स बड़े साइड के कैरेक्टर्स होते हैं, उनका कोई रेलेवेंस, Yeah. लेकिन नीलो का कैरेक्टर इज नाउ लाइक आई कांट इमेजिन साथ विदाउट नीलो। एंड आई लाइक नीलो जिस Yes. तरीके से उसको सपोर्ट करती है, जिस तरीके से वो हर वक्त उसके पास है। सो इट्स अ ब्यूटिफुली रिटन स्क्रिप्ट, इट्स अ ब्यूटिफुली रिटन कैरेक्टर, एंड Relationship. राबिया इज डूइंग एन अमेजिंग जॉब एट परफॉर्मिंग इट। वो बाद में भी आके चेक कर रही है भाई को, तो बहुत अच्छा है। मुझे इट इट अपलिफ्ट्स यू, यू नो, मोस्टली। कहीं कहीं वो तो इरिटेट करती है। लेकिन उसको झूठी तसल्लियां भी दिला रही है, शायद सच्ची तसल्लियां दिला रही है, शायद बाद में माहिर हो जाए उनकी तरफ। तो मुझे लग रहा है कि उनका जो प्यार है ना, दैट इज ओवर पावरिंग हर सेंस ऑफ लॉजिक ओवर हियर, बट दैट्स ओके, शी इज अ यंगर सिस्टर, सो दैट्स व्हाट शी इज डूइंग। दैट इज ऑल। शाजिया, आपने कुछ बात करनी है तो बताइए। मुझे याद ही नहीं आ रहा, लिख के रखना चाहिए ये बातें, जब राबिया मुझसे पूछेंगी ना तो फिर मैं करूंगी। मैंने चांस दिया था। ओके जी। नहीं, मैं जब करनी होगी, जब चांस नहीं मिलेगी, अभी तो चांस मिल रही है ना। ओके, ठीक है। आप सब ओके, अपना बहुत बहुत चलिए, ध्यान रखिए और कमेंट्स में अपना अपने पॉइंट ऑफ व्यू जरूर शेयर कीजिए हमसे। हम पढ़ रहे हैं। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज।